देवरानी जेठानी का ऐसा प्यार देखा नहीं होगा आपने। दिया और अंजू दोनों ही देवरानी और जेठानी थीं। दिया नौकरी करती थी और अंजू घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास, ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दिया जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। अंजू ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को दिया ने सबको परोस दिया। इसके बाद दिया ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। अंजू ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और अंजू से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी दिया तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही अंजू ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दिया दीदी बहुत ही अच्छी हैं। बुआ बोली, तू बहुत भोली है अंजू, पर मैं सब समझती हूँ। इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई हूँ। अंजू से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको दिया दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता है कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं, वरना सबको नाश्ता कराते कराते तो मैं नाश्ता ही ना कर पाऊँ। और वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाज़ार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं और दिया दीदी ने सासू माँ को बाज़ार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल के ऊपर हो चुकी हैं। कहीं बाज़ार जाते समय उन्हें तकलीफ़ ना हो जाए, वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है। और जब भी माँ जी को घूमने का मन होता है तो दिया दीदी छुट्टी लेकर खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दिया दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हों। वो मेरी जेठानी ज़रूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं भी उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली अंजू के आगे फैल हो चुकी थी। शाम को दिया सब्जी की थैली अंजू को पकड़ाते हुए बोली कि अंजू, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर अंजू खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। अंजू ने सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने दिया को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। दिया बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर दिया मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और अंजू से तो कहकर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है किचन में, सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन सब वो ही करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे। और जब दोपहर बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई और कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती है। और घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उसकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर
घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की आवभगत अंजू बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक़ है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर दिया भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें दिया की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें दिया और अंजू की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो उनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन दिया और अंजू जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।